आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंटोनिम्स की पीजीटी के एग्जाम्स अगले माह होने जा रहे हैं और तैयारी में आपके ये प्रश्न के जुड़ जाएंगे। तो एंटोनिम्स के हूबहू हो सकता है आपको एग्जाम रूम में देखने को मिले। क्वेश्चन देखेंगे फिर उस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि खुद पर जो है विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट करेज। इसलिए जीवन एक खेल है, मुस्कुरा कर खेलें और सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। देयर इज नो पावर ग्रेटर देन पॉजिटिव थिंकिंग। तो इसके साथ ही इस विचार के साथ जो है अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूती के साथ कंप्लीट करें। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट करें तो कहना क्या है, आप लोग सब समझदार हैं, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट एंटोनिम्स क्या है। सिनोनिम्स की वीडियो एक आपको 3 से 4 वीडियो पड़ी है सिनोनिम्स की, टू द पॉइंट है, यानी कि सिनोनिम हो सकता है आपको वही देखने को मिल जाए एग्जाम में। इसलिए बार बार आपको फोर्स किया जा रहा है कि एक बार उसको नोट डाउन कर लें, कहीं भी पढ़े हो कितना भी पढ़े हो, लेकिन टीजीटी इंग्लिश तक भी जितने भी मटेरियल है उसको आप जरूर एक बार जो है चेक कर लें, पढ़ लें, नोट डाउन कर लें, लर्न कर लें। तो उसके बाद किसी भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट आपको लगता है। फिर आपको इस टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल की वीडियो से कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं खुद ही आप जज कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी कुछ लंबी बातें हो गई जो कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो है आप लोग समझदार हैं। वीडियो में देखते हैं एंटोनिम्स के इंपॉर्टेंट क्या है, परीक्षा वाले प्रश्न। तो सबसे इजी क्वेश्चन है एंशिएंट। एंशिएंट मीन सभी को पता होगा कि इसका मतलब होता है प्राचीन। अब प्राचीन के साथ साथ आपको यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है। इसका एंटोनिम्स से क्या होगा, तो इसका मतलब आधुनिक होना चाहिए, तो मॉडर्न पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओल्ड मीन्स सभी को पता है, पास्ट मीन्स अतीत होता है। प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है, इसका मतलब आदिम, आदिम होता है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है अगला देखते हैं, यहाँ पे एसेंड दिया, इसका मतलब होता है ना असेंडिंग डिसेंडिंग जो होता है, तो चढ़ना होता है। अब यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डिसेंड हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन सी। इसका मतलब हो जाएगा उतरना। बट राइज मीन्स क्या होता है, उठना होता है। क्लाइम मीन्स क्या होता है, चढ़ना होता है। माउंट मीन्स जो होता है आपको पता होगा, एक पर्वत का नाम भी है ना। अगला है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब क्या होगा, लाभकारी। तो लाभकारी कब चेक करते हैं, यहाँ पे एंटोनिम से कौन सा दिया गया है। हेल्पफुल का मतलब तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है सहायक। यूजफुल मतलब होता है उपयोगी। और हार्मफुल जो होता है ये एक हानिकारक है, तो इसलिए जो है लाभकारी का जो है अपोजिट हो जाएगा हानिकारक। हेल्थी मतलब होता है स्वस्थ, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्थ नंबर करेक्ट, ब्रॉड। मतलब ब्रॉड मीन्स क्या होता है, चौड़ा। अब चौड़े का एंटोनिम्स क्या होगा, नैरो होगा। तो नैरो का मतलब जो है संकीर्ण होता है। वाइड मीन्स होता है चौड़ा, लार्ज मीन्स होता है बड़ा। और ह्यूज जो दिया गया है इसका मतलब होता है विशाल। सो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट 5 नंबर का रहा है करेज। तो यहाँ पे साहस होता है, तो साहस तो इसका एंटोनिम से क्या हो जाएगा, यानी कि जिसके अंदर साहस ना हो, यानी कि उसको भय रहती हो। तो फियर मीन्स होता है भय, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ब्रेवरी जो यहाँ पे दिया गया, बहादुरी का मतलब होता है, बोल्डनेस क्या होता है, निर्भीकता होती है। और कॉन्फिडेंस जो होता है इसे कहते हैं आत्मविश्वास। चलिए 6 नंबर देखते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल। अब जटिल का मतलब ये है तो उसको सरल बनाना होगा, तो राइट ऑप्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल वाला हो जाएगा। हार्ड मीन्स, क्रिटिकल मीन्स, ये सभी आपको पता होगा। डेप्थ मीन्स जो दिया गया 7 नंबर में, इसका मतलब होता है अभाव। और अभाव का जो है तो अभाव वहां पे तो आपको एंटोनिम्स चेक करना है, तो बहुतायत होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेंटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाकी सिक्रिसिटी मीन्स होता है कम, कमी। लैक मीन्स क्या होता है, अभाव। एब्सेंस मीन्स क्या होता है, अनुपस्थित, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 कह रहा है कि डिसमल। अब इसका मतलब क्या होता है, निराशाजनक होता है। तो निराशाजनक के लिए आशाजनक को पकड़ना है, एंटोनिम्स में क्या होगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा चेयरफुल, इसे हर्षित भी कहते हैं। और ग्लूमी मतलब होता है उदास। सैड मीन्स पता होगा, होपलेस मीन्स भी पता होगा, निराशाजनक होता है। इनोरोमियस मीन्स यहाँ पे जो दिया गया है 9 नंबर में, इसका मतलब होता है ना विशाल। अब विशाल का तो है छोटा चाहिए, तो विशाल का छोटा जो यहाँ पे स्मॉल दिख रहा है, यूज का पता है। जेनेटिक जो दिया गया ना, इसका मतलब भी होता है विशाल। इमेंस मीन्स जो दिया गया है, इमेंस का मतलब होता है अपार, तो ये होता है राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेगिल दिया गया है, नाजुक होता है इसका मतलब, और नाजुक है तो इसका मतलब मजबूत पकड़ना है कौन सा हो, तो स्ट्रांग, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी डेलिकेट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब जो है यहाँ पे नाजुक होता है, तो याद रखिएगा जो है। ब्रिटल मीन्स क्या होता है, भंगुर। नेक्स्ट देखते हैं, जेनरोसिटी, यहाँ पे साइड बोलते हैं, तो यहाँ पे उदारता हो जाता है इसका मतलब।
और यहाँ पे काइंडनेस जो दिया गया है इसका मतलब दयालुता होता है, बट ये सही नहीं, ग्रीड होगा। ग्रीड मतलब क्या होता है, लालची या लालच। चैरिटी मीन्स क्या होता है, दान करना, ये सभी को पता होगा। हॉस्पिटैलिटी मीन्स क्या होता है, आतिथ्य का स्वागत करते हैं, जैसे आतिथ्य देवो भव, हॉस्पिटैलिटी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 12 नंबर में करा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुतापूर्ण, और शत्रुता का मतलब होता है तो फिर आपको मित्रता पकड़ना होगा कि ऑप्शन में कौन सा दिया गया। तो राइट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 12th नंबर में फ्रेंडली, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अनफ्रेंडली का मतलब पता होगा, एंग्री पता होगा, अपोनेंट मीन्स पता होगा जिसका मतलब होता है विरोधी। इग्नोरेंट मीन्स जो दिया गया है 13 नंबर में, इसका मतलब होता है अज्ञानी। अज्ञानी है तो उसको ज्ञानी ढूंढना, तो ज्ञानी का राइट यहाँ पे नॉलेज। बल जो दिया गया है ये सही है। बाकी अनअवेयर जो दिया गया है इसका मतलब होता है अनजान, और इलिटरेट मतलब सभी को पता होगा कि वो अनपढ़ होता है। इनोसेंट मीन्स क्या होता है, इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष। तो दोषी का पता करना है कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोषी का मतलब यहाँ पे राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो फर्स्ट ही वाला हो जाएगा, गिल्टी। बाकी हार्मलेस मतलब निर्दोष, प्योर मीन्स होता है शुद्ध, होनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, जुबिलियंट मीन्स जो दिया गया काफी बार ये पूछा गया, इसका मतलब होता है प्रसन्न। सो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 50 नंबर, और इसका बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। इसका राइट ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा होगा। तो जुबिलेंट में तो प्रसन्न, तो सैड मीन्स होता है उदास। बाकी चीयरफुल मतलब हैप्पी, जॉयफुल मतलब आप समझ ही रहे होंगे। लिबर्टी को एक बार चेक करते हैं, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में हम गुलामी को चेक करेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्या एंटानिम्स। तो यहाँ पे गुलामी के लिए क्या हो जाएगा, स्लेवरी, जो है स्लेवरी से बना है। तो ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, फ्रीडम सब जानते होंगे, तो इसके बारे में क्या बताएं। मैलासियस जो होता है इसका मतलब होता है द्वेषपूर्ण। अब द्वेषपूर्ण होता है, काइंड मीन्स दयालु होता है, क्रूएल होता है। इविल मीन्स क्या होता है, दुष्ट, चुड़ैल देखे होंगे ना, तो इविल कोई मूवी थी। विकेड मीन्स भी होता है दुष्ट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 17 का फर्स्ट वाला, काइंड। 18 का नीट एंड क्लीन जैसे पढ़े होंगे, तो इसका मतलब होता है साफ और सुथरा। तो साफ और सुथरा के लिए गंदगी वाला पकड़ना पड़ेगा, तो मेसी जो होता है ये गंदा होता है इसका मतलब। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी टीडी जो दिया गया है तो इसका मतलब भी होता है साफ सुथरा। क्लियर मीन्स पता होगा। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट वो पर्सन होता है जो आशावादी होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना निराशावादी, तो पेसिमिस्ट हो जाएगा राइट ऑप्शन फर्स्ट। बट इसकी स्पेलिंग भी चेक करिएगा, स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए पेसिमिस्ट की। मेरा मानना है कि अगर आप प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं किसी भी मीनिंग को पढ़ के, बाकी वो बड़े बड़े जो लेक्चर देते हैं ना कि ऐसे बोलो वैसे बोलो ये सब फॉलो बिल्कुल मत करिएगा। आपको जो सुटेबल लगता है, जैसे आपको लगता है कि आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, यानी कि आपको वो ही लर्न रहेगी स्पेलिंग। इसलिए स्पेलिंग के जो एरर आता है वो आपका गलत कभी नहीं होगा, अगर इस टाइप से आप प्रैक्टिस किए हैं। आप पेसिमिस्ट दिया कि इसका प्रोनाउंसिएशन आप जैसे कर रहे हैं हूबहू उसी तरह स्पेलिंग लिखिए, कभी आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी, चेक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 की तरफ। पोलाइट दिया गया, पोलाइट मतलब क्या होता है, बहुत पोलाइट पर्सन है, विनम्र है। तो विनम्र का जो है यहाँ पे अशब्द हो जाएगा, रूड हो जाएगा। बाकी जेंटल, काइंड, सॉफ्ट के बारे में पता होगा। चलिए 21 का रहा क्विक। क्विक मतलब त्वरित, तो यहाँ पे इसका मतलब त्वरित होगा, तो वहां पे ढीला हो जाएगा, यानी कि तेज ना हो, धीमा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे स्लो। बाकी सबके बारे में पता होगा। रूरल मीन्स क्या होता है, ग्रामीण होता है। तो ग्रामीण से अब शहर की तरफ रुख कर रहे हैं लोग, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अर्बन। बाकी विलेज, कंट्री साइड, लोकल। अब यहाँ पे जो कंट्री साइड दिया गया ना, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। और अक्सर जो है लिटरेचर के जितने राइटर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो कंट्री साइड, चर्चयार्ड, इधर उधर। तो बोलते हैं ना, ये जो गांव के किनारे वाला क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र के जो पार्ट में कोई चीज होता है उसको कंट्री साइड लंदन में बोलते हैं, क्योंकि वो काफी दिन तक शासन किए थे ना, तो बहुत हद तक लोगों के जेहन में भी वही इंग्लिश चलती है, अपनी इंग्लिश को नहीं आगे बढ़ा पाए। हो भी क्यों, चलिए उससे चर्चा बाद में कर लेंगे। 23 देखते हैं, स्केर्स मीन्स होता है, इसका मतलब क्या होता है कि दुर्लभ होता है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 का राइट टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स क्या होता है, टेंजिबल मतलब कोई चीजें जो होती हैं, साइंस पढ़े होंगे तो याद होगा, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूर्त होता है। और इसका मतलब हो जाएगा अनरियल, अवास्तविक कुछ होता है। अनटेंजिबल भी दे सकता है बट अनरियल होगा। विजुअल पता होगा, रियल पता होगा, फिर इसलिए मीनिंग नहीं बताना क्योंकि ये इजी है, सबको पता होगा। चलिए वर्चू देखते हैं। वर्चू मीन्स भी सबको पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, सदाचार। अब सदाचार का जो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाइस, दुर्गुण। तो ठीक है बढ़ते हैं। गुडनेस का मतलब भी सबको पता होगा, अच्छाई होती है। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता होती है। प्योरिटी मतलब होती है पवित्रता। नेक्स्ट का रहा है बेनीवोलेंट। वेलेंट यहाँ पे एक मतलब परोपकारी से होता है। प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आपको बहुत सुटेबल लगेगा, बहुत इजी लगेगा इंग्लिश। बाकी भ्रम में क्यों पढ़ते हैं आप लोग, क्योंकि दुनिया भर के चैनलों पे जब जाते हैं तो वहाँ पे अपनी विद्वता व्यक्त करने वाले अधिक मिलते हैं।
ठीक है, वो मास्टर लेब दुनिया भर की क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो आप उससे रूबरू होंगे। तो इसलिए आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए आप सीख जल्दी नहीं पाते हैं। जब आप अपने अनुसार सीखना शुरू करेंगे अच्छे से, इसलिए कहा जाता है सबसे पहले अपने में सुधार करो, समाज सुधर जाएगा। तो अपने से पहले सीख लीजिए कि हमको स्पेलिंग अगर इसकी लर्न करनी तो प्रोनंसिएशन क्या कर रहे हैं। तो आपका कभी भी स्पेलिंग गलत नहीं होगा, प्रोनंसिएशन जो होगा वो साइड में रखिएगा। आपको एग्ज़ाम रूम में प्रोनंसिएशन कोई नहीं पूछेगा। जो स्पेलिंग आप प्रोनाउंसिएशन करके सही लिखेंगे वही सही होगा, बाकी उसकी मीनिंग्स आपको लर्न भी ईज़ी हो जाएगी। 26 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मैलेशियस बी नंबर हो जाएगा। इसकी भी स्पेलिंग आपको याद रखनी। बाकी लिबरल ह्यूमन सबको पता होगा। कंसाइज मीन्स क्या होता है? संक्षिप्त होता है। सही है, संक्षिप्त है तो फिर इसका राइट ऑप्शन भी चेक करिए क्या होगा। एंटोनिम्स कर रहे हैं तो डिटेल हो जाएगा, यानी कि विस्तृत हो जाएगा। हैप्सर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया। DSSS में से KVS और इसमें भी पूछा गया है। तो हैप्सर्ड मीन्स क्या होगा? अव्यवस्थित। अव्यवस्थित के लिए व्यवस्थित को पकड़ना है ऑप्शन में से, तो व्यवस्थित के लिए हो जाएगा सिस्टमेटिक। बाकी रैंडम, एक्सीडेंटली, डिसऑर्डरली सबको पता होगा। रिप्यूजिएंट मीन्स जो दिया गया 29 में, यहाँ पे मतलब होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल का अर्थ होता है कि अत्यंत अरुचिकर और अस्वीकार। स्वीकार का अर्थ क्या होता है? सुखद हो, जो अच्छे स्वभाव वाले हो तो उसको आप स्वीकार करते हो। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्रीबल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। रिपल्सिव मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है घृणित। यहाँ लगेगा कि नहीं इसका मीनिंग बताऊं, वो बता देंगे। हेटफुल क्या होता है? इसका मतलब भी घृणित। ऑफेंसिव मीन्स होता है आपत्तिजनक। ऑफेंसिव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला 30 दिया गया प्रेसिमियस। तो यहाँ पे मितव्ययी, बट इसकी मीनिंग याद रखिएगा कि मीनिंग टपकेगा सो हो बहु। बस इसका अब आपको फिजूल खर्ची हो जाएगा। तो फिजूल खर्ची का क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं ना, तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मितव्ययी का अर्थ होता है ना, संसाधनों का उपयोग करने में अनिच्छुक हो, कंजूस हो, उसे मितव्ययी कहते हैं। फिजूल खर्ची का मतलब होता है पैसा बहुत खर्च करने वाला हो, संसाधनों का उपयोग करने में संयम न रखे, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि फिजूल खर्ची। तो आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स के कलेक्शन जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए। आने वाले एग्जाम में पीसीटी के रूबरू हो सकते हैं ऐसे प्रश्नों के, इसलिए छोटे से छोटे प्रश्न को भी मिस मत करिए, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर नहीं बनता है, बट गलतियां इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि उतना सतर्कता आप नहीं फॉलो करते हैं। तो ये रही 30 क्वेश्चन की एंटोनिम्स। आगे भी आपको एंटोनिम्स मिलती रहेगी। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स आपका है, उसमें पिन कर सकते हैं कोई भी मैसेज, कोई भी मतलब पढ़ाई लिखाई से और किसी चीज़ से मतलब का मैसेज न करिएगा। जिसमें आपको किसी भी टॉपिक पे लगता है, कुछ भी लगता है लिटरेचर को लेकर के, एक जो है उस पे वीडियो आपको कंप्लीट मिलेगी। पीजीटी की जितने लेक्चर मतलब सॉरी राइटर हैं सबकी एक एमसीक्यू मिले। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो चाहिए तो कमेंट आपको 100 करना पड़ेगा। 100 कमेंट के बाद वो कंप्लीट जितने राइटर हैं उस पर एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म। बाकी अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, क्योंकि विद्या देने से बढ़ती है, तो उनको भी लाभ मिल सकता है, अपने फ्रेंड को भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। हैव ए नाइस डे। आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल।